अनेक प्राकृतिक शोभा वाले दर्शनीय स्थल चित्रकूट पर्वत पर स्थित थे, अतः चित्रकूट में निवास करते हुए राम उन दर्शनीय स्थलों का सीता को घूम घूम कर उनका दर्शन कराने लगे। भांति भांति की बोली बोलने वाले पक्षियों, नयनाभिराम पर्वतमालाओं तथा उनकी शिखरों, विभिन्न प्रकार के फलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर सीता अत्यंत प्रसन्न हुई। ऐसे ही जब एक दिन राम प्राकृतिक छटा का आनंद ले रहे थे तो सहसा उन्हें चतुरंगिनी सेना का कोलाहल सुनाई पड़ा और वन्य पशु इधर उधर भागते हुए दृष्टिगत हुए। इस पर राम लक्ष्मण से बोले, हे सुमित्रानंदन, ऐसा प्रतीत होता है कि इस वन प्रदेश में वन्य पशुओं के आखेट हेतु किसी राजा या राजकुमार का आगमन हुआ है। हे वीर, तुम जाकर इसका पता लगो। लक्ष्मण तत्काल एक ऊंचे साल वृक्ष पर चढ़ गए और इधर उधर दृष्टि दौड़ाने लगे। उन्होंने देखा, उत्तर दिशा से एक विशाल सेना हाथी घोड़ों और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सैनिकों के साथ चली आ रही है, जिसके आगे आगे अयोध्या की पताका लहरा रही थी। तत्काल ही लक्ष्मण समझ गए कि वह अयोध्या की सेना है। राम के पास आकर क्रोध से कांपते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया, कैकेयी का पुत्र भरत सेना लेकर चला आ रहा है। अवश्य ही वह वन में अकेला पाकर हम लोगों का वध कर देना चाहता है, ताकि निष्कंटक होकर अयोध्या का राज्य कर सके। आज मैं इस षड्यंत्रकारी भरत को उसके पापों का फल चखाऊंगा। भैया चलिए, कवचों से सुसज्जित होकर पर्वत की चोटी पर चलें। राम बोले, सौमित्र, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? धनुष तान कर खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भरत तो मुझे प्राणों से भी प्यारा है। भला भाई का स्वागत अस्त्र शस्त्रों से किया जाता है। अवश्य ही वह मुझे अयोध्या लौटा ले जाने के लिए आया होगा। भरत में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, इसलिए तुमने जो कठोर शब्द भरत के लिए कहे हैं, वे वास्तव में मेरे लिए कहे हैं। स्मरण रखो, किसी भी स्थिति में पुत्र पिता के और भाई भाई के प्राण नहीं लेता। राम के भर्त्सना भरे शब्द सुनकर लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, सेना में पिताजी का श्वेत छत्र के नहीं है, इसी कारण ही मुझे यह आशंका हुई थी। मुझे क्षमा करें। पर्वत के निकट अपनी सेना को छोड़कर भरत शत्रुघ्न राम की कुटिया की ओर चले। उन्होंने देखा, यज्ञ वेदी के पास वृक्षाला पर जटाधारी राम वकल धारण किए बैठे हैं। वे दौड़कर रोते हुए राम के पास पहुंचे। उनके मुख से केवल हे आर्य शब्द निकल सका और वे राम के चरणों में गिर पड़े। शत्रुघ्न की भी यही दशा थी। राम ने दोनों भाइयों को पृथ्वी से उठाकर हृदय से लगा लिया और पूछा, भैया, पिताजी तथा माताएं कुशल से हैं ना? कुलगुरु वशिष्ठ कैसे हैं? तुमने तपस्वियों जैसा वकल क्यों धारण कर रखा है? रामचंद्र के वचन सुनकर अश्रुपूरित भरत बोले, भैया, हमारे परम तेजस्वी धर्मप्रायण पिता स्वर्ग सिधार गए। मेरी दुष्टा माता ने जो पाप किया है, उसके कारण मुझ पर भारी कलंक लगा है और मैं किसी को अपना मुख नहीं दिखा सकता। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप अयोध्या का राज्य संभाल कर मेरा उद्धार कीजिए। संपूर्ण मंत्रिमंडल, तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ आदि सब यही प्रार्थना लेकर आपके पास आए हैं। मैं आपका छोटा भाई हूँ, पुत्र के समान हूँ। माता के द्वारा मुझ पर लगाए गए कलंक को धोकर मेरी रक्षा करें। इतना कहकर भरत रोते हुए फिर राम के चरणों पर गिर गए और बार बार अयोध्या लौटने के लिए अनुनय विनय करने लगे। सीता और लक्ष्मण के साथ राम ने दंडक वन में प्रवेश किया। वहां पर उन्हें ऋषि मुनियों के अनेक आश्रम दृष्टिगत हुए। वह क्षेत्र अत्यंत मनोरम था। वहां पर बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं थी तथा हवन सामग्री भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। उन आश्रमों में तेजस्वी ऋषि मुनि अपनी आध्यात्मिक साधना में लिप्त रहा करते थे। वीर तपस्वियों के वेश में राम लक्ष्मण को देखकर वे समस्त ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। राम, सीता और सीता का समुचित सत्कार करने के पश्चात वे बोले, हे राघव, यद्यपि आप वन में हैं, किंतु हमारे लिए आप ही राजा हैं। हम वनवासियों की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। आत्मचिंतन में व्यस्त रहने वाले यहाँ के निवासी तपस्वियों को दुष्ट राक्षस निर्विघ्न रूप से ईश्वर आराधना नहीं करने देते। वे उनकी तपस्या में विघ्न तो डालते ही हैं, साथ ही साथ निरपराध तपस्वियों की हत्या भी कर डालते हैं। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि हे रघुनंदन, आप उनसे हमारी रक्षा करें। रामचंद्र ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे शीघ्र ही इन राक्षसों का विनाश कर इस क्षेत्र को निरापद कर देंगे। वहां से उन्होंने महावन में प्रवेश किया, जहां नाना प्रकार के हिंसक पशु और नरभक्षक राक्षस निवास करते थे। ये नरभक्षक राक्षस ही तपस्वियों को कष्ट दिया करते थे। कुछ ही दूर जाने के बाद बाघंबर धारण किए हुए एक पर्वताकार राक्षस दृष्टिगत हुआ। वह राक्षस हाथी के समान चिंघाड़ता हुआ सीता पर झपटा। उसने सीता को उठा लिया और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। उसने राम और लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा, तुम धनुष बाण लेकर दंडक वन में घुस आए हो।
ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। तुम दोनों कौन हो? क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना? मैं प्रतिदिन ऋषियों का मांस खाकर अपनी क्षुधा शांत करने वाला विराट हूँ। तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें यहाँ ले आई है। मैं तुम दोनों का अभी रक्तपान करके इस सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी बनाऊंगा। उसके दंभायुक्त वचनों को सुनकर राम लक्ष्मण से बोले, भैया, विराट के चंगुल में फंसकर सीता अत्यंत भयभीत एवं दुखी हो रही है। मेरे लिए यह बड़ी लज्जाजनक बात है कि कोई अन्य व्यक्ति उसका स्पर्श करे। पिताजी की मृत्यु तथा अपने राज्य के अपहरण से मुझे इतना दुख नहीं हुआ जितना आज भयभीत सीता को देखकर हो रहा है। मुझे यह भी नहीं सूझ रहा है कि इस दुष्ट से सीता की कैसे रक्षा करूं। राम को इस प्रकार दीन वचन कहते सुनकर लक्ष्मण ने क्रुद्ध होकर कहा, भैया, आप तो महापराक्रमी हैं, आप इस प्रकार अनाथों की भांति क्यों बात कर रहे हैं? मैं अभी इस दुष्ट राक्षस का संहार करता हूँ। फिर विराट से बोले, रे दुष्ट, अपनी मृत्यु के पूर्व तू हमें अपना परिचय दे और अपने कुल का नाम बता। विराट ने हंसते हुए कहा, यदि तुम मेरा परिचय जानना ही चाहते हो तो सुनो। राक्षस होने का शाप दिया था, मैं शाप के कारण राक्षस हो गया था। आज आपकी कृपा से मुझे उस शाप से मुक्ति मिल रही है। राम और लक्ष्मण ने उसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया और गड्ढे को पत्थर आदि से पाट किया। सारा वन प्रांत उसके आर्तनाद से गूंज उठा।